वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव और आज का हमारा टॉपिक है प्रिडिक्टिंग रिपीट परचेज। प्रिडिक्टिंग रिपीट परचेज हमें शो कर रहा है कि हम कैसे वो ये प्रिडिक्ट कर सकें जो भी रिपीट परचेज है, जो कि हमारे किसी भी स्टोर, सर्विस एंड ब्रांड के लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि उसकी जो रेवेन्यू जनरेट है, इंक्रीज़ है, वो उस पर्टिकुलर रिपीट परचेज, मतलब जो कस्टमर अगेन एंड अगेन रिपीटली परचेज कर रहा है, उससे प्रभाव हो पड़ेगा किस पर। ठीक है, व्हाट इज रिपीट परचेज फ्रीक्वेंटली? The repeat purchase refers a customer making multiple purchase for a same business and brand, including loyalty and satisfaction। मतलब जो हमारा ऐसा डेटा जो कि कस्टमर अपना अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स सेम चीज़ परचेज कर रहा है, सेम ब्रांड से, सेम बिजनेस से, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, लॉयल कस्टमर हो जाएगा। ठीक है, जो इस टाइप के डेटा को हम रिपीट परचेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम रिपीट परचेस कस्टमर रेट को कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ रिपीट कस्टमर्स, जो आपके रिपीटेड किसी भी इनवॉइस हमारा जो जनरेट हो रहा था, जो कस्टमर्स हैं जो रिपीटेडली वो पर्टिकुलर इनवॉइस उनके लिए क्रिएट हो रहा है, वो देन नंबर ऑफ टोटल कस्टमर्स, कितने टोटल कस्टमर्स हैं, ठीक है, और कितने रिपीटेड कस्टमर्स हैं इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है किसको, रिपीट कस्टमर रेट को फाइंड करने का। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिपीट परचेज। रिपीट परचेज की इम्पॉर्टेंस क्या है? रिपीट परचेज इज स्ट्रॉन्ग ऑफ कस्टमर सपोर्ट सेटिस्फैक्शन। मतलब आपकी रिपीट परचेज हो रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का, मतलब वो आपके साथ सेटिस्फाइड है कस्टमर पर्टिकुलर बिजनेस से, पर्टिकुलर ब्रांड से। ठीक है, इसलिए वो बार बार रिपीट परचेज कर रहा है, वो लॉयल कस्टमर है। ठीक है, हेल्प टू बिल्ड ब्रांड लॉयल्टी। ठीक है, जो कि ब्रांड के लिए लॉयल्टी बिल्ड कर रहा है, मतलब आपका जो सेम परचेज, एक ही आइटम आप बार बार परचेज करते हैं एक ही बिजनेस से, तो वो आप उस ब्रांड के लिए लॉयल हो गए। जैसे मान लीजिए आपने गोदरेज ब्रांड का आपने अलमारी ली, उसी का आपने बेड लिया, उसी से रिलेटेड आपने और एसेसरीज आपने गोदरेज से ही लिए, मल्टीपल एसेसरीज, जो भी आपको एसेसरीज यूज़ हो रही हैं आपके होम में, वो आप गोदरेज ब्रांड से लेते हैं, तो वो आप उस ब्रांड के लिए लॉयल कहलाएंगे उस कंडीशन में, रिपीटेड परचेज में। ठीक है, ठीक है, कि आप एक ही ब्रांड से हर आइटम परचेस कर रहे हैं, तो आप उस ब्रांड के लिए लॉयल हैं, आपके लिए वो ब्रांड ज़्यादा सेटिस्फाइड है। ठीक है, रिपीट परचेज लीड टू इंक्रीज रेवेन्यू। इंक्रीज रेवेन्यू करने में भी रिपीट परचेज ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमारा जो भी बिजनेस होगा, जो भी पर्टिकुलर स्टोर होगा, जिससे डेली बेसिस पे हम कुछ आइटम्स रिपीटेडली परचेज कर रहे हैं, तो वो उसकी पर्टिकुलर स्टोर या बिजनेस की रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्पफुल होगा। जैसे कि मान लीजिए एज अ कस्टमर आप डेली बेसिस पे किसी स्टोर से दूध लेते हैं, तो वो आप डेली बेसिस पे रोज़ उसी स्टोर से दूध लेते हैं, तो वो उनकी इंक्रीज रेवेन्यू में बेनिफिशियल है। ठीक है, अब हम इसको कोड के में कैसे करेंगे कि हमारा जो एक्सेल में कुछ डेटा है कस्टमर से रिलेटेड, उसको हम मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये डेटा है, तो यूज़फुल लाइब्रेरीज हैं जो हमारी इस
प्रोग्राम में यूज़ होने वाली हैं। तो टॉर्च, ये हमारी पाईटॉर्च की बेसिक लाइब्रेरी है। torch.nn न्यूरल नेटवर्क है की लाइब्रेरी है, जिसमें इसकी हेल्प से हम सारे न्यूरल नेटवर्क में बिल्ड मॉडल्स, फंक्शन एंड क्लास का यूज़ करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन, इसका यूज़ करके हम ऑप्टिमाइजेशन को कॉल करेंगे। ठीक है, डेटा सेट, डेटा लोडर, रैंडम सेपरेट, ये सब डेटा के ऊपर प्रोसेस होने वाले, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होने वाली मेथड्स हैं। ठीक है, पांडास का यूज़ हम डेटा सेट को यूज़ करने के लिए, उसको रीड करने के लिए, क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। नमपाई लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिकल फॉर्मूलेज के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। पाईटॉर्च, ये मैटप्लॉटली, ये हमारी विजुअलाइजेशन ग्राफ के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग, ये डेटा को प्री प्रोसेस करने के लिए यूज़ होगी। एसक्यूएल मैट्रिक्स, ये इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। ठीक है, अब हम अपने डेटा को लोड करेंगे जो कि कस्टमर डेटा है। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम रिपीट परचेस फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, कस्टमर एज है, कितना एज का वो कस्टमर है, कितना इनकम है, विजिट लास्ट मंथ उसने कितनी बार विजिट किया। ठीक है, परचेस क्वांटिटी काउंट क्या है, उसने कितना परचेस किया। ठीक है, रिपीट परचेस की क्या उसकी संभावना थी कि वो आगे, ये हिस्टोरिकल डेटा है, इस टाइप का कस्टमर ने रिपीट दोबारा से परचेस किया कि नहीं किया उस पर्टिकुलर बिजनेस से या उस पर्टिकुलर स्टोर से। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, इसमें से हम ड्रॉप कर देंगे रिपीट परचेस को, क्योंकि ये हमारा टारगेट वैल्यू है जिसे हमें प्रिडिक्ट करना है। तो ये हमारा वाई वेब में आएगा और ये अनदर फीचर्स हमारे एक्स में आएंगे। तो हम एक्स में सारा डेटा लेंगे एक्सेप्ट रिपीट परचेस, और ये रिपीट परचेस हम वाई में लेंगे। ये हमने डेटा एक्स एंड वाई में सेपरेट कर दिया, उसको प्री प्रोसेस कर दिया, स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद वैल्यू -1 से लेके 0 के बीच में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, हम एक फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, एक हमने फंक्शन बनाया रिपीट परचेस डेटा सेट। हम ये डेटा सेट का के ऊपर काम करने के लिए ये फंक्शन बनाया है हमने। इसमें हमने एक इनिट फंक्शन, इस क्लास के अंदर हमने एक इनिट फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू पास की है, जिसमें हमने टेंसर में बदला है। ठीक है, टेंसर में बदलने के लिए हमने इस फंक्शन को कॉल किया है और इसको यूज़ करके हमने एक्स एंड वाई वैल्यू पे वॉक किया है। ठीक है, ये ठीक है, इसमें टेंसर से हमारा एक्स एंड वाई वैल्यू को रिप्लेस किया। उसी टेंसर की हेल्प से हम ट्रेन एंड टेस्ट, वो उस डेटा की सेट की हेल्प से हम ट्रेन एंड टेस्ट में सेपरेट कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? रैंडम सेपरेट से। ठीक है, एक ये मशीन लर्निंग एक और तरीका है जिसके थ्रू हम डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने ट्रेन एंड ट्रेनिंग साइज डिफाइन किया है 0.8। इट मीन्स 80% डेटा हमारा ट्रेनिंग में होगा, बाकी का 80% से हम ट्रेनिंग को माइनस करके 20% हमारा टेस्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने रैंडम स्टेटस से हमारे डेटा को सेपरेट कर लिया है। डेटा को सेपरेट करने के बाद हमने डेटा को लोड किया है कितने के बैच साइज में? 32 बैच साइज में। ठीक है, ये हमने अपने डेटा को लोड कर दिया, डेटा पे की प्रोसेसिंग कर ली है। ठीक है, अब हम अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे। NN मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करेंगे, जिसकी हेल्प से हम रिपीट परचेस को प्रिडिक्ट कर सके।
ये हमने एक फंक्शन क्लास बनाई है रिपीट परचेज मॉडल नाम की, जिसमें हमने nn डॉट मॉडल को इनहेरिट किया है, ठीक है। हमने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है इनिट नाम का, ठीक है, उसमें हमने इनपुट साइज के पैरामीटर्स को पास किया है। फिर देन हमने सीक्वेंस की हेल्प से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के मेथड को यहाँ पे कॉल किया है। पहले हमने लीनियर रिग्रेशन लगाई जिसमें हमने इनपुट साइज को हमने 64 हिडन स्टेप्स में तोड़ा है, ठीक है। फिर हमने रिलीव फंक्शन लगाया कि मतलब इस स्टेप से जो भी प्रोसेस हुआ है यदि उसमें कुछ नेगेटिव वैल्यू है तो वो उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर हमने ड्रॉप आउट यूज़ किया है कि मान लीजिए इसकी हेल्प से कुछ ओवरफिटिंग हुई है ना, तो वो उसको यहाँ पे ड्रॉप आउट कर सके, ठीक है। फिर देन हमने सेकंड लेवल में फिर हिडन लेवल बनाई, 64 हिडन लेवल को हमने 32 हिडन लेवल्स में तोड़ा, मतलब सेकंड हिडन लेवल हमने यहाँ पे क्रिएट की है जिसको हमने 62 को हमने 32 में तोड़ा। देन इसको प्रोसेस किया है, देन उसमें रिलीव फंक्शन फिर से लगाया। फिर हमने लास्टली आउटपुट जनरेट करने के लिए बाद एक बार और लीनियर रिग्रेशन लगाई जिसमें 32 हिडन लेवल जो हमारा आउटपुट था लास्ट, उसको हमने 1 में कन्वर्ट करा जो कि हमारा एक्चुअल आउटपुट है, ठीक है। ये देन हमारा सारा प्रोसेस होने के बाद लास्टली हम सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया। इसमें फॉरवर्ड फंक्शन की हेल्प से हम x की वैल्यू पास करेंगे, ठीक है। इनपुट साइज जो कि हम यहाँ पास कर रहे हैं वो कैसे मिलेगा, x डॉट शेप से, मतलब x में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स मौजूद है, मतलब एज, इनकम, विजिट, लास्ट मंथ, परचेस काउंट, मतलब ये 4 कॉलम, इसमें नंबर ऑफ इसमें 4 आएगा, एक्स इनपुट साइज में 4, ठीक है। ये हमने पास कर दिया। फिर हमने एक मॉडल वेरिएबल में इस मॉडल को यूज़ की कॉल किया है विथ इनपुट साइज, ठीक है। तो हम इसको फिर हमने एक लॉस फंक्शन डिफाइन की, बाइनरी इंट्रोपी लॉस। बाइनरी इंट्रोपी इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हम रिपीट रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, या तो वो रिपीट परचेज है या तो नहीं है, मतलब 0 या और नो 1 का इसमें रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए इसमें बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी लॉस का यूज हुआ है। इसकी हेल्प से हम एक्चुअल प्रेडिक्शन जो कि ये y में मौजूद है ये, और जो प्रेडिक्टेड प्रेडिक्शन होगा जो कि ये x फीचर्स को यूज करके हमने मॉडल में अप्लाई करेंगे, और जो मॉडल हमें प्रेडिक्टेड वैल्यूज देगा उनको और एक्चुअल y वैल्यू को कंपेयर करा के जो भी लॉसेज होंगे उनके बीच में फर्क होंगे उनको फाइंड करता है। ऑप्टिमाइजेशन एडॉम मॉडल डॉट पैरामीटर्स, ठीक है। इस एडॉम ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से हम जो लॉसेज है उनको कम करते हैं, मॉडल के पैरामीटर्स को बदलते हैं कितनी लर्निंग रेट पर 0.01, मतलब स्मॉल साइज में। ठीक है, अब हमने क्या किया, मॉडल को क्रिएट कर लिया, मॉडल को एक कॉल कर लिया, ठीक है। हमने ऑप्टिमाइजेशन को कॉल किया, देन हमने एक लॉस फंक्शन को कॉल किया। अब हम इन सब का यूज किस में करेंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल में करेंगे। यहाँ पे हमने इपॉक्स रन किया है 20, मतलब 20 टाइम्स ये रूप आपका 20 टाइम लूप रन करेगा। एक्यूरेसी लिस्ट हमने एक ब्लैंक लिस्ट रखी जिसमें हम अपने डेटा को एंटर करेंगे और जिसको हम डिस्प्ले कर सके, ठीक है। हमारा हमने मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है। ट्रेनिंग टोटल लॉस हमने 0 रखा। फ्रॉम बैच साइज हमने ट्रेनिंग डेटा को हमने लिया है, तो ट्रेनिंग लोडर को हमने डेटा लिया है जिसमें x और y की वैल्यू वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइजेशन फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम, जैसे जैसे लूप रन करेगा वैसे वैसे ऑप्टिमाइजेशन फ्रेशली स्टार्ट होगा। आउटपुट एक नया वेरिएबल लिया है जिसके अंदर प्रिडिक्टेड वैल्यू आएंगी, किसकी हेल्प से, मॉडल की हेल्प से। मॉडल में x की वैल्यू पास करने से जो भी डेटा आएगा वो
आउटपुट होगा, मतलब प्रिडिक्टेड आउटपुट होगा। ठीक है, लॉस हमारा कैसे निकलेगा, जो भी हमारा ये हमने यूज किया है ना, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी में हम प्रिडिक्टेड आउटपुट और एक्चुअल वाई वैल्यूज हैं, उन दोनों को कंपेयर कराएंगे, उन दोनों में कितना फर्क है वो देखेंगे। यदि हमारे लॉस में कुछ फर्क आ रहा है तो प्रोसेस बैक प्रोपोगेशन में चलेगी, इसका मतलब है दोबारा से बैक में जाएगी और ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप की हेल्प से पैरामीटर्स को चेंज करेगी। ठीक है, और टोटल लॉस इसकी हेल्प से हम एक्यूरेसी विजुलाइज करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इवेलुएट किया y की ट्रू वैल्यू, मतलब हमारी y एक्चुअल वैल्यू, प्रिडिक्टेड वैल्यू, दो वेरिएबल हमने वो किए हैं। ठीक है, हमने टेस्ट लोडर लगाया, इसकी हेल्प से हम एक्यूरेसी फाइंड कर रहे हैं हर लूप में कितने, कौन से लूप पे क्या एक्यूरेसी वो दे रहा है। ठीक है, आउटपुट निकाला हमने, उसको नंपाई में कन्वर्ट करके उसको उसकी एक्यूरेसी फाइंड की और अपेंड करा दिया एक्यूरेसी लिस्ट में। देखिए हमने 20 टाइम्स लूप रन किया, फर्स्ट लूप में हमारा लॉस कितना 0.64 लॉस था, जिसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है 91% की एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, और जो लास्ट हमारा 20th लूप है उसमें 0.07 का लॉस है और एक्यूरेसी कितनी हो गई 99% की एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारा लूप रन करने पे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ी है, लॉस कम हुआ है। हम एक्यूरेसी चेक करेंगे ओवर इपॉक्स के हेल्प के ऊपर हमारी एक्यूरेसी कैसे शो कर रही है। हमारा भी रन कर रहा है। जैसे जैसे हमारा इपॉक्स नंबर ऑफ इपॉक्स रन किया वैसे एक्यूरेसी वो दिखा रहा है। जैसे मतलब 1 से लेके 20 तक का लूप हमारा रन किया, तो 1 लूप पे कितनी एक्यूरेसी थी, देन लास्ट 20 लूप पे कितनी एक्यूरेसी, मतलब 0.91 एक्यूरेसी थी, जो कि 91% को शो कर रही है, और लास्ट 20 लूप में 99% की वो एक्यूरेसी दे रहा था। ये एक्यूरेसी बार है, एक्यूरेसी लाइन है, जो कि हमारे इपॉक्स की के हेल्प से डिस्प्ले हो रही है। इवैल्यूएशन रिपोर्ट निकालेंगे हम। इवैल्यूएशन रिपोर्ट में क्या होगा, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में ट्रू वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू से हम क्लासिफाई करेंगे डेटा को। तो क्लासिफाई करने से एक्यूरेसी कितनी आ रही है 0.99 की एक्यूरेसी आ रही है। ठीक है, और रिकॉल हमारा कितना आ रहा है 0.99, F1 स्कोर क्या आ रहा है 0.99, और सपोर्ट्स कितना है 200। ठीक है, ये हमारा क्लासीफाई है, हमारा इस डेटा को क्लासीफाई किया है, इवैल्यूएशन रिपोर्ट उसकी निकाली है, किसकी हेल्प से, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट की हेल्प से। ठीक है, हम अब प्लॉट करेंगे एक्चुअल को और प्रिडिक्टेड वैल्यू को। ठीक है, तो हमने क्या एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू के लिए ग्राफ का साइज डिफाइन कर दिया, 10/6 का ग्राफ होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, वाई ट्रू मतलब एक्चुअल वाई वैल्यू को एक्चुअल लेबल से शो किया है, और प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू को प्रिडिक्टेड लेबल से हमने शो किया। जो रेड ब्लू डॉट है वो आपकी एक्चुअल शो करेंगी, रेड डॉट आपकी प्रिडिक्टेड शो करेंगी। ठीक है, ये देखिए हमारा डेटा एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, देखिए आपकी ब्लू लाइन भी आपकी रेड पॉइंट्स के ऊपर ही ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब है आपका जो मॉडल है वो 99% की एक्यूरेसी दे रहा है। इसका मतलब वो ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट है। आपका फ्यूचर में जो भी हम प्रिडिक्ट करेंगे वो एकदम सही होगा। ठीक है, जैसा कि हमारा 99% की एक्यूरेसी दिखा रहा है, वैसे ही हमारे ग्राफ में शो भी कर रहा है कि आपकी ब्लू पॉइंट्स आपके रेड पॉइंट के नीचे ही शो कर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट आपके पॉइंट्स
एक दूसरे पे ही आ रहा है, मतलब जो आपके प्रिडिक्टेड पॉइंट्स थे और एक्चुअल पॉइंट्स है वो एकदम सेम टू सेम है। ठीक है, ये मतलब हमारा मॉडल ने हमारे हिस्टोरिकल डेटा के पैटर्न को लर्न किया, उसकी हेल्प से अपना मॉडल क्रिएट किया, जिसकी हेल्प से हम फ्यूचर में चेक कर सकते हैं कि कौन सा रिपीट परचेज है या नहीं है। ठीक है, तो रिपीट परचेस का हमारा यहाँ पे आज ख़त्म होता है। इसकी हेल्प से हम अपने किसी भी ब्रांड और स्टोर में ये चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर हमारा लॉयल कस्टमर है। ठीक है, कौन हमारा रिपीट मतलब जो हमारे साथ रिपीट परचेज करेगा, जो हमारे लिए ज़्यादा लॉयल कस्टमर है, और उसकी हेल्प से हम अपनी उसको हम ज़्यादा अप्रोच करके हमारे साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लॉयल रिपीट परचेस करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारी या किसी स्टोर या किसी बिजनेस की रेवेन्यू का इंक्रीज होने में हेल्प हो। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम रिपीट परचेस कस्टमर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे बिजनेस में और हमारे स्टोर के रेवेन्यू जनरेट होने में बेनिफिशियल हो। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।